सौरभ सर, इंडियन क्रिमिनल लॉ में किस तरह के चेंजेस आए हैं जो 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे? देखिए, बहुत बड़ा बदलाव है और इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत आमूलचूल परिवर्तन होंगे। जैसे जो पुराने कानून थे, जो इंडियन पैनल कोड, तो भारतीय दंड संहिता वो हो गई भारतीय न्याय संहिता 2023। सीआरपीसी जो प्रोसीजरल लॉ थी उसका नामकरण हो गया, वो चेंज हो गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये पूरा एक्ट। उसी तरह से अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट को देखेंगे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो अब इसमें पूरा कानून बदल दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें को तो रिटेन ही की गई हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण बदलाव है, जैसे कि अगर आप इंडियन पैनल कोड, जिसे अभी हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 कहेंगे 1 जुलाई से, तो उसमें जैसे कि महत्वपूर्ण धारा, जैसे मान 302 मर्डर है तो उसका अब 103 हो गया। उसके अलावा अटेम्प्ट टू मर्डर 307, वो 109 हो गया। उसके बाद जो 498, ये जो हम दहेज को लेके तमाम ये बहुत प्रचलित धाराएं हैं, 498 ए अब 85 हो गया, 85 हो गया। 376 रेप 64 हो गया। तो और सबसे जो महत्वपूर्ण है, हम लोग 420 कहते थे, चीटिंग 420 धोखाधड़ी, वो धारा अब 318। तो 318 बुलाना चालू करना पड़ेगा आम भाषा में भी। तो उसके अलावा जो एक है, एक सीआरपीसी में धारा 144 के तहत तमाम प्रोहिबिटरी ऑर्डर होते थे, तो वो अब 163 धारा सीआरपीसी में हो गया। अब जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं कि नए जो कानून में पुलिस को कुछ पावर ज़्यादा दे दिए गए हैं, जो शायद बैकफायर कर सकता है। जैसे कि हथकड़ी लगाने का, तो पहले हथकड़ी वगैरह लगाने का जनरली अलाउ नहीं था, लेकिन अब अलाउ कर दिया गया है। महत्वपूर्ण अपराध जैसे कि एसिड अटैक हैं, बलात्कार हैं, संगठित अपराध हैं, या जो इस तरह के जैसे होते हैं कि आर्थिक अपराध हैं, कमर्शियल, तो ऐसे केसेस में हथकड़ी लगाने की पुलिस को छूट दे दी गई है, वो भी गिरफ्तारी के वक्त केवल। क्योंकि मुझे लगता है कि मानवाधिकार का उल्लंघन है, थोड़ा बहुत पुलिस हो सकता है मिसयूज करे इसका। पुलिस का जो पहले जो था कि कस्टडी, पुलिस कस्टडी को लेके पुलिस के काफी पावर बढ़ा दिए गए हैं, अधिकार बढ़ा दिए गए हैं। जो महत्वपूर्ण चीज है उसकी तरफ मैं आना चाहूंगा। जैसे कि पहले धारा 154 में एफआईआर होती थी सीआरपीसी के तहत, वो अब हो गई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में धारा 173, कि जिसके तहत अब कॉग्निजेबल ऑफेंस का एफआईआर होगा। अब ये आप अब पहले रिटेन और ओरली दिया जाता था, अब इस एक शब्द शामिल कर लिया गया, बाय जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, बशर्ते उसमें 3 दिन के अंदर आपका साइन किया हुआ जो भी आप दे रहे हैं, अब डिजिटल सिग्नेचर से अगर आप भेज देते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो पुलिस को एक और बड़ी चीज है कि अब पुलिस जांच करती थी तो आमतौर पे थाने में लोग जाते थे या कुछ पूछते थे तो पुलिस कुछ नहीं बताती, बोलती कि हम आपके प्रति अकाउंटेबल नहीं है, हम जाइए कोर्ट में। अब नए कानून में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में ये कह दिया गया है कि 90 दिनों के अंदर पुलिस को जो इंफॉर्मेंट है, जिसने सूचना दी, जो एफआईआर कराया, उसको सूचित करना पड़ेगा कि जांच में अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ, उस प्रोग्रेस से इन्हें अवगत कराना पड़ेगा पुलिस को। और जो एक और महत्वपूर्ण चीज है कि 3 साल से या 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम जो भी सजाएं हैं वाले अपराध हैं, तो उसमें डिप्टी एसपी रैंक या उससे ऊपर के रैंक के ऑफिसर से परमिशन लेके प्राइम फेसाई इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कॉग्निजेबल ऑफेंस का। अगर वो प्राइम फेसाई सही पाया जाता है तो 14 दिन के अंदर ये जांच पूरी करनी पड़ेगी, और सही पाए जाने पे तब इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस होगा आगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन है, और कुछ इसके बहुत अच्छे फैक्टर हैं,
कुछ हो सकता है कि पुलिस को कुछ पावर दिए गए तो उसका मिसयूज हो, एनीवे ये तो समय बताएगा। देखिए, जो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड 309 जो इंडियन पेनल कोड में था, वो नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 में इसको खत्म कर दिया गया। ये प्रावधान, अब ये अपराध नहीं है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। और एक महत्वपूर्ण चीज और भी है नए कानून में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, वो यह कि पहले एफआईआर होने के लिए तमाम थाना पे लोग जाते थे, नहीं हमारा नहीं इस क्षेत्र में हुआ है, वहाँ जाके थाने में कराइए अपना एफआईआर, हम आवेदन नहीं आपका लेंगे, ऐसी कुछ बातें आती थी। हालांकि जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट पहले भी था, लेकिन अब जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 में साफ तौर पे इरिस्पेक्टिव ऑफ द अकरेंस ऑफ क्राइम, प्लेस ऑफ अकरेंस ऑफ क्राइम, चाहे अपराध कहीं भी घटित हुआ हो, जहां आप कंप्लेन, जहां आप कॉग्नियल ऑफेंस का रिटन कंप्लेन देंगे, वहां पे पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी ही करेगी, और फिर वो आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए उस पर्टिकुलर थाने को फॉरवर्ड करेगी।